एव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंत जत्रार्थ कथा प्रसंगः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। अथ प्रथमोऽध्यायः। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सुत जी शिष्यगणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सुत जी को आते देख महातेजस्वी शौनक आदि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ सुत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सुत जी बैठ गए। बैठे हुए सुत जी से शौनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सुत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों को हरिभक्त किस उपाय से हो? हे भगवान, वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले, निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य को नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सुत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला, दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देता है, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कोई कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों से सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप वेद वेदांग के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सुतोवाच, सुत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हें वैष्णव में अग्रण्य हो, कारण कि सब प्राणियों को तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा, हे ऋषिगण, उसे सावधान होकर सुने। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीवन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण 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 भजवन नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजवन नारायण नारायण शिव नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की। अथ द्वितीयोऽध्यायः। एकदा नारदो योगी। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों को हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को चले गए। वहां जिनके
शुक्ल वर्ण चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनवाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं। उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न करने न धारण करने योग्य अनंत शक्तियुक्त और निरात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। नारदोवाच, नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवानोवाच, भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने से मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, इसके करने से दुख शोकादि का नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्त श्रद्धायुक्त किसी भी दिन सायंकाल में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और भाई बंधुओं तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावें। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावें। गेहूं का चूर्ण हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावें। सवा पाव अथवा सवा सिर के हिसाब से मिलाकर भक्त से श्री सत्यनारायण भगवान का नैवेद्य लगावें। बांधवों को साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को अपने भाई बांधवों के साथ खाकर रात्रि में नृत्य की दादी करें। तदनंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुर में निर्धन सदानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मणों को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मणोवाच, तो ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मणोवाच, वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दुर्श्रेष्ठ, मनोरथों को सिद्ध करने वाले उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण भगवान देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्धान हो गए। तदनंतर ब्राह्मण सदानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। उस द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छुटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सदानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवानुवाच, भगवान ने कहा, सदानंद द्वारा क्या हुआ? श्री सत्यनारायण भगवान का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथाम द्वितीयोध्यायः। श्रीवन्नारायण नारायण नारायण।